अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। 1.2 आज स्टार्ट करेंगे। 1.2 इंतहाई आसान है। यहाँ पे जो आपके ज़्यादातर सवाल आते हैं वो ज़रा MCQ टाइप हैं। ये आपके समझ के ये शुरू वाले स्टेप हैं, ताकि आगे आगे जैसे आपने बढ़ते जाना है तो इनकी पहचान होगी, तो नेक्स्ट वो जो आपके 1.5 और 6 है वो कवर होगी। तो ये 1.2 आपकी इंतहाई जो मैं कह लूँ आसान भी है और कंसेप्चुअल भी है। तो चलो फिर देखते हैं आज हमारे पास कौन से सवाल आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज अगर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने कुछ मैट्रिक्स हमें दी गई, हमने पहचान करनी है कौन सा मैट्रिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स जिसको उर्दू में हम बोलते हैं वहदानी कॉलम, वो कौन सा होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। नेक्स्ट देखें रो मैट्रिक्स, यानी कि जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कितारी कॉलम। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कॉलमी कॉलम। उसके अलावा नल मैट्रिक्स जिसको हम सिफरी कॉलम बोलते हैं। ये होते क्या है, इनकी पहचान आपको मैं बता देता हूँ, फिर हम ABCDEF में से उनको ढूंढेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स आता है तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, कोई भी कॉलम है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसके जो अरकान है वो क्या होंगे 1 1 1। आइडेंटिटी क्या होगा, उसके डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी 1 1 1। नेक्स्ट देखें उसके बाद रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी कि कितारी कॉलम ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक कितार हो, कॉलम के अंदर सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और नल मैट्रिक्स में सिर्फ एक तमाम रुकन 0 होने चाहिए। आपने इनकी डेफिनेशन 1.1 में भी की हुई है। तो चलो फिर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ए मैट्रिक्स देखें, मुझे बताएं, जरा गौर करें, तमाम रुकन ए के तमाम रुकन क्या है 0 है, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ये होगा नल मैट्रिक्स, यानी कि उर्दू वाले बोलेंगे सिफरी कॉलम लिख देंगे, और जो इंग्लिश मीडियम है वो यहाँ पे इसके जवाब के नीचे क्या बोल देंगे, इसको ये क्या है नल मैट्रिक्स, ठीक है। और उर्दू वाले इधर इसको ही बोल देंगे ये क्या है आपके पास सिफरी कॉलम। कवर होगी बात। नेक्स्ट बढ़े। इनका जवाब सिर्फ इतना सा ही है, आपको बस पहचान करवाना मकसद है, ताकि नेक्स्ट जितने सवाल आएंगे वो आपको वहाँ पे इनकी ही पहचान हो जाए। तो नेक्स्ट बी वाला है, इसमें देखें सिर्फ एक ही तार है, क्या है एक ही तार है, और कितार है नीचे या ऊपर नहीं है, सिर्फ एक ही कितार है जिसके अंदर सिर्फ एक ही तार हो, वो होता है कितारी कॉलम, यानी कि रो मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या होगा रो मैट्रिक्स। कवर अब आप बच्चे, जिसको हम बोलेंगे कितारी, उर्दू वाले बोलेंगे कितारी कॉलम। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट देखें, अब आपने जैसे कितार के अंदर सीखा कि सिर्फ एक कितार है तो वो कितारी, इस तरह जब आपके पास सिर्फ एक कॉलम हो, आपको पता ना ये जो वर्टिकल वे होता है, वर्टिकल वे, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ये क्या होती हैं रो, ठीक है, कितारें। तो आपके पास सिर्फ एक ही क्या है यहाँ पे कॉलम, तो इसको आप बोलते हैं कॉलमी कॉलम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कवर है बच्चे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो भी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो रुकन है ये आपके पास डायगोनल एंट्री है, अगर आपकी डायगोनल एंट्री क्या हो 1 1 हो तो वो आपके पास वहदानी कॉलम होता है, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आइडेंटिटी। पहचान आपको समझ आ गई क्या, ऐसी पहचान, ऐसे आइडेंटिटी विथरी कॉलम जिसके क्या हो 1 1 रुकन, वो आइडेंटिटी नाम क्या, आइडेंटिटी आई से 1 ही शो करता है, आइडेंटिटी क्या आता है 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आ गया, ठीक है। उर्दू में क्या इसको बोल देंगे वहदानी कॉलम। कवर है बच्चे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, ई में क्या है, रुकन क्या है सिफर है ना, तो जब जहां भी आपके रुकन क्या आ जाए सिफर, तो वो क्या आता है सिफरी कॉलम, तो इसको आप बोल देंगे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, या फिर नल मैट्रिक्स कहा जाता है, एक ही नाम इनकी, नल क्या लेंगे जीरो, नल मैट्रिक्स। और इसके अलावा उर्दू वाले क्या बोलेंगे, ये आपके पास क्या है सिफरी कॉलम। नेक्स्ट बच्चे बढ़े। क्या नजर आ रहा है सिर्फ एक कॉलम, तो जहां सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या होता है कॉलमी कॉलम। तो यहाँ पे आपको बस इनकी पहचान होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कितारी कौन सा है, कॉलमी कौन सा है, वहदानी कौन सा है। तो ये आपके आसान सवाल हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि यहाँ पे भी वही मेन काम है, थोड़ा सा चेंज आया है। वो क्या है देखें,
यहाँ पे एक तो मुरब्बी कॉलम, वो आप देखेंगे मुरब्बी नाम क्या है, मुरब्बा, जिसके अंदर कितारें और कॉलम बराबर हो, उतनी ही कितारें उतने ही कॉलम, वो क्या होगा, मुरब्बी। अगर 2 कितारें हैं तो 2 ही कॉलम हो तो क्या कॉलम होगा, मुरब्बी। रेक्टेंगुलर इसका उल्टा है, यानी कि कितारें और कॉलम दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर कितारें 2 है तो कॉलम 3 हो जाए या 1 हो जाए, यानी कि वो बराबर ना हो तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो का तो आपको पहचान सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ एक ही कितार हो। कॉलम की भी आपको पहचान होगी, अभी अभी आपने सवाल किया जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। और आइडेंटिटी की भी आपको पहचान हो, सिर्फ की पहचान। यहाँ पे सिर्फ ये 2 न्यू टर्म्स हैं तो आपने इनसे परेशान नहीं होना, मैंने आपको बता दिया। जिसके अंदर कितारें कॉलम बराबर हो वो मुरब्बी है, और जिनके अंदर नहीं सेम वो क्या है, रेक्टेंगुलर मुस्ततीली। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो कितनी कितारें हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 कितारें हैं, 1 2। देख रहे हैं कितारें इस तरफ होती हैं, कितनी कितारें हैं, 2। तो कॉलम कितने ऊपर से नीचे, 1 2 3। तो 2 कितारें हैं, 3 कॉलम है। कितारें और कॉलम सेम नहीं है। जब आपके पास कितारें और कॉलम सेम नहीं होते तो कौन सा आता है, रेक्टेंगुलर, जिसको बोलते हैं मुस्ततीली। तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके आगे आप बता देंगे ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसको उर्दू वाले क्या लिखेंगे, मुस्ततीली कॉलम। ओके, नेक्स्ट देखें। ये तो आपने अभी भी सीखा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ ए क्या हो, कॉलम। तो बच्चे यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है। देखिए ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं नंबर वो एक ही लाइन में है, तो ये क्या है, एक ही कॉलम है। तो इसको आप बोलते हैं कॉलमी कॉलम। कवर है। उर्दू इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये इंतहाई आसान टर्म में है, बस इनकी पहचान आपको होनी चाहिए। पहचान है तो आंसर लिखते जाएं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताएं कितनी कितारें हैं। आप बोलेंगे सर 2 कितारें हैं। अगर मैं पूछता हूँ कॉलम कितने हैं तो आप बोलेंगे सर इसके कॉलम भी 2 हैं, ऊपर से नीचे जो लाइनें आ रही हैं वो भी 2 हैं, और जो इस तरफ जा रही हैं वो भी 2 हैं। उतनी ही कितारें उतने ही कॉलम हो तो फिर आपके पास क्या होता है, मुरब्बी। ओके, जब सेम ना हो तो मुस्ततीली, जब सेम हो तो मुरब्बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कवर है बात बच्चे। और इसको आप लिख सकते हैं मुरब्बी कॉलम। उर्दू वाले बोलेंगे ये आपके पास मुरब्बी कॉलम है, मुरब्बा बना हुआ है, सेम कितारें और सेम कॉलम है। नेक्स्ट देखें, आपने पढ़ा हुआ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या, आई से, आई का मतलब क्या, 1 1, जिसकी आपके पास वितरी कॉलम डायगोनल एंट्री क्या हो, 1 1 हो, वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इंतहाई आसान है। देखिए कितना आसान मैथ है आपके पास बच्चे, बहुत आसान मैथ है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस मैथ को बड़े अच्छे से सीखेंगे और आपका यही मैथ आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5, कितनी कितारें हैं। आप बोलेंगे सर 1 जार 1 कितार, फिर 1 आई 2 कितार, और फिर ये इधर 3 कितारें। अगर मैं पूछता हूँ कॉलम कितने, आप बोलेंगे सर ऊपर से जो नीचे आ रहे 1, फिर ऊपर से नीचे 2। इसका मतलब है 3 कितारें 2 कॉलम है, सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो फिर क्या आएगा, रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, स्क्वायर जब सेम है, जब सेम ना हो तो फिर वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगुलर। कवर है। और उर्दू वाले बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारी टर्म में मुस्ततीली। रेक्टेंगुलर को मुस्ततीली बोलते हैं। इंग्लिश उर्दू वालों को थोड़ी सी आपस में ना पहचान होनी चाहिए। पेपर के अंदर आपके पास उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लिखे होते हैं, तो आपको जब पहचान होती है ना वर्ड की, तो फिर आपको ना सवालात जो ना वो याद आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कितार, कितनी कितार है, 1 ही कितार है। बोलेंगे सर 1 ही कितार है, तो ये हमारे पास कितार ही कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और कितार को इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, रो। तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। कवर है। यहाँ पे सिर्फ 1 ही कॉलम है, तो ये मेरे बच्चे आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इंतहाई आसान है। यहाँ पे देखें, आप बोलेंगे सर 1 2 3, 3 कितारें हैं, कॉलम कितने हैं, वो भी बोलेंगे सर ऊपर से नीचे भी 3 ही कॉलम बन रहे हैं, यानी कि ये बराबर का मुरब्बा बना हुआ है। तो जब मुरब्बा बना हो, कितारें कॉलम बराबर हो, तो कौन सी टर्म आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ये आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिसको उर्दू वाले क्या बोलते हैं, मुरब्बी कॉलम। तो बच्चे इनके आंसर इंतहाई आसान थे, छोटे छोटे थे। ये सवालात आपको मैं इतना बता दूं, ये आपके MCQs की हद तक है हमें, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जितने सवालात आपके 1.456 में आएंगे वो इन्हीं पे बेस करेंगे। तो इनकी पहचान आपको होना जरूरी है। अगर आपको इसकी पहचान समझ आ चुकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जी तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई आसान है। यहाँ पे कुछ टर्म है वो आपस में बहुत मिलती जुलती हैं, आपने उनसे परेशानी होना, थोड़ा सा सीख लें क्या है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा और यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा। देखें यूनिट मैट्रिक्स तो आपने सीखा होना, वहदानी गालिब तो सीख लिया, जिसके वितरीय अरकान में 1 1 हो, जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं, वो तो आपने सीखा हुआ। लेकिन यहाँ पे डायगोनल और स्केलर में थोड़ा सा फर्क है। डायगोनल मैट्रिक्स की ये पहचान है जिसको हम वितरीय कारक बोलते हैं, उसके जो वितरीय अरकान है, आपको पता होना चाहिए वितरीय अरकान कौन से होते हैं। ये वाले रुकन, ये जो इस टर्म वाले, ये तमाम वितरीय अरकान है, ये सारे, ये इस सवाल का कौन सा होगा, ये जितने भी होंगे ये आपके पास क्या होंगे, वितरीय अरकान। वितरीय अरकान की पहचान कब हो रही है, ये वितरीय अरकान आपके डायगोनल एंट्री से, इसको डायगोनल भी बोलते हैं और वितरीय उर्दू वाले वितरीय बोलते हैं। आपका डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब आपकी डायगोनल एंट्री में कोई ना कोई जो सा मर्जी कोई डिजिट हो, 2 4 10 15 जो मर्जी, लेकिन डायगोनल एंट्री में कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर हो, और साइडों में क्या हो, 0 हो, तो वो आपके पास क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। फर्ज करें ये पहला डायगोनल है जी, डायगोनल है, क्यों, देखें यहाँ को जो मर्जी नंबर हो, चाहे सेम हो, जो मर्जी नंबर होने चाहिए, नंबर है, तो ये आपके पास क्या है, डायगोनल। इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ये भी डायगोनल है यहाँ, क्योंकि साइडों पे 0 होना भी शर्त है इसकी, तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, साइडों पे 0, दरमियान में जो मर्जी हो, दरमियान में जो मर्जी, साइडों पे 0 है, ये भी साइड, ये तमाम आपके पास वितरीय कालब हैं, वितरीय कालब हो गए। अब देखें स्केलर मैट्रिक्स कब होता है, शर्त ये है कि स्केलर कालब में वितरीय कालब होना जरूरी है। दूसरी ये है कि जब भी आपके ये डायगोनल एंट्री हैं वो सेम हो। फर्ज करें ये पहला 4 4 सेम है ना, यानी कि यहाँ पे 4 3 होता तो फिर ये सेम नहीं था ना, ये सेम है तो ये आपका स्केलर में आएगा, ये सेम नहीं है स्केलर में नहीं आएगा। चलिए अब इनके जवाब लिखते हैं, फिर आपको ज़रा कवर होती जाएगी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास क्या है, ये सेम है, जब भी आपका सेम होगा तो वो किस में जाएगा, स्केलर में। जब भी आपकी ये डायगोनल एंट्री क्या होंगी, सेम, तो वो किस में चला गया, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे सेम है, नहीं, आप बोलेंगे सर नहीं, तो ये स्केलर में नहीं आता, ये सेम है, ये आपका स्केलर में भी आ जाता है। देखें स्केलर की पहचान देर में रख लें हम। अभी ये जितने मैट्रिक्स यहाँ से स्केलर ढूंढते हैं, ये स्केलर हो गया, सेम था, ये स्केलर नहीं है, नहीं है, ये स्केलर है जी सर, ये स्केलर है, क्यों स्केलर है, क्योंकि इसकी वितरीय अरकान क्या है, 1 1। तो लो जी ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्या ये स्केलर है, नहीं सर इसके वितरीय अरकान सेम नहीं है, आप ये जवाब दे सकते हैं, इसका मतलब ये स्केलर नहीं है, क्या ये स्केलर है, सर ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, इसको आप जरा ना एक स्टेप सॉल्व कर लें। चलें जी मान लेते हैं आपकी बात, 5 में से 3 निकाला, 2 0 0 1 + 1, ये भी 2। अब मुझे बताएं इसका ये वितरीय अरकान जो से है ये सेम है, आप बोलेंगे यस सर ये सेम है, तो जब ये सेम है तो ये भी आपके पास क्या आ गया, स्केलर मैट्रिक्स। लो जी हमने अपने जितने मैट्रिक्स वहाँ से स्केलर मैट्रिक्स लिख लिए जो थे, पहचान भी समझ आ गई, जिनके अरकान सेम हो, यहाँ सेम ही था, इसके नीचे हमने स्केलर नहीं लिखा, हमने स्केलर मैट्रिक्स ढूंढ लिए। नेक्स्ट देखें डायगोनल मैट्रिक्स भी ढूंढ लेते हैं। डायगोनल एंट्री में कोई ना कोई हो, तो ये डायगोनल बी है, ये आपके पास क्या है, डायगोनल बी होगा, क्यों होगा, वजह क्या है कि साइडों में 0 है, दरमियान में कोई ना कोई डिजिट है, ये भी आपके पास डायगोनल है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वितरीय कालब। क्या ये डायगोनल, ये आपके पास सभी डायगोनल, यहाँ पे मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी मीन डायगोनल, तो मैं लिख ही देता हूँ, फिर आप परेशान होंगे सर ये आपने क्या कर दिया, तो मैं लिख रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल की पहचान आपको कवर हो चुकी है, तो ये भी डायगोनल है। ये जितने भी मैट्रिक्स स्केलर होंगे, आइडेंटिटी होंगे, इनकी ये शर्त ये है कि ये पहले नंबर पे डायगोनल ज़रूर होंगे, अगर ये डायगोनल नहीं है तो ये स्केलर और आइडेंटिटी कालब की भी शर्त पे पूरा नहीं उतरेंगे। नेक्स्ट देखें डायगोनल भी बता दिया, अब स्केलर का भी हमने बता दिया। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट की शर्त क्या, जिसके बाद 1 1 डिजिट हो, जैसे कि ये यूनिट नहीं है, ये भी नहीं है, ये यूनिट है, क्यों, इसके वितरीत का डायगोनल एंट्री क्या है, 1 1, तो ये इसको हम बोलेंगे ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, ये तो आपने पीछे भी सीखा हुआ है, होता है वहदानी कालब, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट है नहीं, आइडेंटिटी कालब नहीं है, क्योंकि इसके डिजिट वितरीत कान में 1 1 नहीं है, तो ये भी 1 1 नहीं है, स्केलर है। तो ये आपके इंतहाई आसान सवालात थे, उम्मीद करता हूँ ये आज के सवालात आपको समझ
आ चुके होंगे, इनकी पहचान आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो बकिया सवालात होंगे हम 1.2 को कंप्लीट करेंगे। अपना और अपने इस चैनल का ख़ास ख्याल रखें। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।